जब आप a2 को डिवाइड करोगे a1 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डेरिवेशन नहीं आएगा भाई पेपर में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाला साइन सबका चेंज होकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। स्वागत है आप लोगों का। तो बेटा आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है 11th मैथ्स के बेटा, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके होते हो उसे। ठीक है, वो अब कट है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। चलो ठीक है, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, ये हमारा सेकंड लेक्चर था। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने सीक्वेंस देखा था, हमने सीरीज देखा था। अरे हाँ या ना, फिर हमने कोई भी टर्म, कोई भी जनरल टर्म निकालना सीखा था वैल्यू पुट करके, बहुत आसान लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हम जीपी स्टार्ट करेंगे। जीपी क्या तेल लेना, हमें नहीं पता जीपी क्या होता है, बट सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज करो बेटा देवांशी के पास 2 अंडे हैं, सीजल के पास 4 अंडे हैं, शिखा के पास 8 अंडे हैं, सिमरन के पास 16 अंडे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, 2 अंडे, 4 अंडे, 8 अंडे, 16 अंडे, एंड सो ऑन, 32 अंडे, 64 अंडे, ऐसे एक सीक्वेंस है। क्या खासियत है इसमें, क्या खासियत है इसमें? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ए इसका पहला टर्म है, यहां पे a1 क्या है 2, a2 कितना है 4, a3 कितना है 8 और a4 कितना है 16, एंड सो ऑन। अच्छा एक खासियत है यहां पे ध्यान देना, जब आप a2 को डिवाइड करोगे a1 से, यानी 4 को डिवाइड करोगे 2 से, तो कट के कितना आएगा 2। यानी जब किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड करते हैं, करके देखते हैं क्या आता है। जैसे a2 को हमने a1 से डिवाइड किया, वैसे बच्चे अब हम a3 को a2 से डिवाइड करने वाले हैं। 8/4, दोबारा 2 आ रहा है। ओरे बाबा, a4 को डिवाइड करो a3 से, ठीक है, तो दोबारा क्या आ रहा है भाई 16/8, दोबारा क्या आ रहा है 2। इसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जब हम अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करें, हमेशा एक कांस्टेंट बियर करें, हमेशा क्या आंसर करें, एक कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो, क्योंकि ये रेशियो दोनों में क्या, सब में क्या है, मतलब कॉमन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको अपन स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। यानी भैया मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, a1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं। a1 को क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और इसको a से भी डिनोट करते हैं, इसको a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कॉमन रेशियो हमारे क्या है 2, पहले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म आ जाएगा 2⁴। सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ टर्म आ जाएगा। अरे हाँ या ना, पक्का? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है, ठीक है, जब आप फर्स्ट टर्म को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो सेकंड आ जाता है, सेकंड को उसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो थर्ड आ जाता है, थर्ड को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो फोर्थ आ जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, जैसे 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो 48, एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, जीपी है। ये भी क्या है बच्चे, जीपी। अरे हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल जब आप a2 को a1 से डिवाइड करोगे, अरे 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आ रहा है 4। जब आप a3 को a2 से डिवाइड करोगे, यानी 48 को 12 से डिवाइड करोगे, तब भी क्या आ रहा है बच्चे 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? तो कुछ चीजें हैं, कॉमन रेशियो इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो एक ऐसा सीक्वेंस जब किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करो, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, हमेशा फिक्स नंबर आना चाहिए। उस सीरीज को या उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब चलो भाई आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। इन जनरल जीपी कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल जीपी कैसे लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं ए फर्स्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, नहीं आ रहा क्या समझ? और आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। बढ़िया। तो पहले नंबर पे फर्स्ट टर्म है, दूसरा टर्म कैसे आएगा, जब उससे आर मल्टीप्लाई करोगे। तीसरा टर्म कैसे आएगा,
जब दूसरे टर्म में आर मल्टीप्लाई करोगे यानी ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर। चौथा टर्म कैसे आएगा? जब तीसरे टर्म में आर मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर इंटू आर, ए आर क्यूब। नहीं आ रहा क्या समझ? एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहां से एक बात बताओ। अभी ना मैं आपको एक nth टर्म का फॉर्मूला बनवा दूंगा, यहीं से बनवा दूंगा। अच्छा देखो, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? ये फर्स्ट टर्म a1। चल थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। a1 तो भैया a है। अच्छा r नहीं है तो r का पावर क्या लगा दो? 0। क्या लगा दो? 0। समझ आ रहा है? a2 कितना है? ar1। a3 कितना है? ar2। तो मुझे बताओ a16 कितना हो जाएगा? ar15। n-1 बहुत बढ़िया। अरे हाँ या ना? जैसे थर्ड टर्म में r का पावर 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में r का पावर 1 आ रहा है, तो 16 टर्म में r का पावर 15 आएगा। नहीं आएगा समझ? यानी अगर मैं कोई बोल दे 20th टर्म निकालो तो ar19 एक कम, यानी 20 माइनस 1, यानी क्या आ रहा है? ar19। नहीं आएगा समझ? तो इन जनरल, देयरफॉर इन जनरल n कोई भी टर्म है, मतलब n कोई भी नंबर है, an कोई भी टर्म है, इन जनरल an कोई भी क्या है? टर्म। तो किसके इक्वल आएगा? ar(n-1). अगर वो nth टर्म है तो r का पावर क्या होगा? n-1 होगा। जैसे आपको 100 टर्म निकालना है, क्या निकालना है? 100 टर्म। तो n को 100 पुट करोगे तो ar(100-1) यानी ar99 आएगा। नहीं आया क्या समझ? मजा आया नहीं आया? तो nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका टर्म का फॉर्मूला है? nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे इतना आसान, इतना घटिया चीज है। मजा आया नहीं आया? यार भैया अब कोई भी हमें जीपी दे दे, ठीक है, और कोई सा भी टर्म हमें निकालने को बोल दे, हम तुरंत निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। जब मान लो 3 है, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 12, फिर क्या है? 24 एंड सो ऑन। तो जीपी है नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन हो रहा है? जैसे फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है, 6 को 2 से करो 12, 12 को 2 से करो 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब कभी भी तुम्हें क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। मैं पहले बता रहा हूं कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा। किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से डिवाइड कर दो। अगर a3 को a2 से डिवाइड कर दो, या तो a10 को a9 से कर दो, यानी किसी भी टर्म को, जैसे आप ak को akn-1 से कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म r का। चलो ठीक है, r निकाल लो यार, कैसे भी निकाल लो। यहां देखो a2 बाय a1, जैसे 6 बाय 3 कितना आ गया? 2। भले ही चाहे आप बच्चे a4 ओवर a3 करो तो 24 बाय 12 2 ही आएगा। अरे हाँ या ना? बढ़िया। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म क्या है जी? 3। फर्स्ट टर्म क्या है जी? 3, ठीक है। कोई मुझसे बोल रहा है 20th टर्म निकालो, 20th टर्म। तो आप देखो हमें क्या करना पड़ता, हमें 20 तक लिख के देखना पड़ता और 20वें स्थान पे जो आता वो 20th टर्म होता। पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम nth टर्म का फॉर्मूला सीख चुके हैं। an क्या होता है? n होता है ar(n-1). तो n 20 पुट कर दो, 20th टर्म चाहिए तो n क्या पुट कर दो? 20, यानी a20 क्या हो जाएगा? ar20-1 यानी 19। तो a की वैल्यू क्या है बच्चे? 3। r की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 3। r की वैल्यू क्या है? 2 है। अच्छा r की वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 19। फाइनली हमारा क्या है? आंसर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चलो भैया nth टर्म हमें निकालना आ गया। पर मुझे आप एक बात बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर इन्होंने पूछ लिया होता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, पहले 20 टर्म का सम फाइंड आउट करो, तब आप कैसे करते हैं? तब तो आपको लिखना ही पड़ता क्योंकि सबका सम करना है, ठीक है। देखो nth टर्म और सम टू n टर्म में अंतर है। nth टर्म और सम टू n टर्म में क्या है बेटा? अंतर। अगर मैं बोलता हूं थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म, तो a3 पूछ रहा हूं भैया, a3 12 है। अगर मैं पूछता हूं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जिसे मैं S3 से डिनोट करूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स
तो पहले 3 टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 + 6 + 12, तो आ जाएगा 21। अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो छोटे मोटे के लिए ठीक है। कोई बोल दे कि चलो 50th टर्म निकालो, निकाल लेंगे। पर ये बोल दे कि सम ऑफ 50 टर्म निकालो, S50 निकालो, पहले 50 टर्म का सम निकालो, तब तो हमें दिक्कत होती नहीं होती। तो इसका भी अपने को फॉर्मूला चाहिए। अरे हाँ या ना? तो अब हम करने जा रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे नहीं आएगा समझ? तो कंसिडर करो एक जीपी है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब कहां तक जा रहा है? ए आर n - 1 तक जा रहा है, एंड टर्म ये है इसका। ठीक है, मुझे इसका सम निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? सम। और बाबा सम का मतलब मैं SN निकालना चाहता हूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ठीक है, सम निकालना है, यानी ए + AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR n - 1। ये nth टर्म है, पता है ना? अरे हाँ या ना? है ना? पहले n टर्म्स का सम निकालना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है भैया। कैसे करूंगा? एक काम करो, इसका फॉर्मूला बनाना है अपने को। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो r से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? RSN AR स्क्वायर तो पहले था, AR क्यूब हो जाएगा। यहां आ रहा क्या समझ? ध्यान देना। ओ भैया जी, इत्थे देखो तुसी, मतलब इधर देखो तुसी, आहो देखो इधर, ये ना चोल बे लास्ट वाला, ये R n - 1 तो पहले ही था ना, इसे भी R से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका पावर क्या है? 1। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या लास्ट वाला टर्म क्या होगा? ARN। अच्छा मुझे एक बात बताओ जैसे AR3 से पहले AR2 आ रहा है, जैसे AR10 से पहले AR9 आएगा, तो ARN से पहले क्या ARN - 1 नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? आएगा। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डेरिवेशन नहीं आएगा भाई पेपर में समझा रहे, पर जो फॉर्मूला बनेगा ना, आहा स्वादिष्ट, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, इसको ऊपर ही रखो, SN 10 वाला रूल लगाते हैं, AR स्क्वायर एंड लास्ट जा रहा है बच्चे ARN - 1, नीचे वाला RSN। ध्यान देना, मैं ना AR इसके नीचे नहीं लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा AR स्क्वायर इसके नीचे लिखूंगा बच्चे, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और AR क्यूब यहां लिखूंगा, एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाते यहां पे आ रहा है ARN - 1 और लास्ट आ रहा है ARN। समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाला साइन सबका चेंज होकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। सबका साइन क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन का। उरे बाबा, ये ना चोल बे, यहां देखो कुछ चीजें, यहां देखो यार भैया, ये कटेगा तो नहीं, पर SN में से क्या माइनस हो रहा है? RSN। ठीक है, अच्छा यहां कुछ नहीं है तो 0 अज्यूम कर सकते हो, तो A में से 0 गया तो A ही बचेगा, पर भैया AR में से AR गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, लास्ट वाला क्या रह जाएगा? AR। पर ध्यान दो, इसका नया साइन अब क्या है? माइनस है, तो -ARN। अरे हाँ या ना? बहुत है बढ़िया। अब देखो, रुको थोड़ा इसको छोटा करते हैं। हाँ भाई, कतई जहर भैया श्री, इसमें से क्या कॉमन है? अरे बबुआ SN कॉमन ले, यहां से 1 बचेगा, यहां से R बचेगा, यहां से A कॉमन ले, 1 बचेगा, RN बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। SN = A1 - RN over 1 - R। ये हमारा फॉर्मूला है। पर रुको भैया, क्या इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ लिख सकते हैं, समझ आया? यहां देखो,
और करके, क्या करके, और ये भैया ऊपर से भी माइनस कॉमन लो, नीचे से भी माइनस कॉमन लो, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। तो एस एन किसके इक्वल होगा, ऊपर से माइनस कॉमन लिया माइनस ए, अच्छा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, नीचे से माइनस कॉमन लो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस से माइनस कट गया, कटम कटाई चल रहा है, नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा समझ, कटम कटाई चल रहा है। देयरफॉर एस एन क्या हो गया, ए आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। अरे हाँ या ना, मेन ए वाला याद करना है, मेन ए वाला याद करना है भैया। इन दो फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, जिस मर्जी में लगाऊं आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पर ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा, आंसर दोनों से आ जाएगा पर उससे आसानी से आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और ए वाला तब यूज करना जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। मजा आया नहीं आया। एस एन क्या दिखा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। मजा आया नहीं आया, अरे मजा आया नहीं आया कताई चार, बहुत है बढ़िया, याद कर लो रे, याद कर लो, ए आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ठीक है। लेट्स हैव सम क्वेश्चन, लेट्स हैव सम फन। ये क्या दे दिया, ओए इसको इधर ही सॉल्व कर लेंगे अपन तो। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। अरे बाबा यार क्या घटिया क्वेश्चन दे दिया यार। जीपी क्या है, 5 25 125, साफ पता लग रहा है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 हो जाए 25, 25 इंटू 5 125। समझदार नहीं आ रहा है, बढ़िया। अच्छा ये क्या हो गया 5, और निकालना है जी है, जैसे a2 बाय a1 कर लो। अरे आगे में से पिछले वाला डिवाइड कर दो, 25 जैसे 25 में से 5 डिवाइड कर दो, ठीक है। 25 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 5, आर भी आ गया भाई, आर भी आ गया। 10th टर्म चाहिए, क्या कौन सा टर्म चाहिए 10th। ओ भाई एक बार लिखो, ए एन का फॉर्मूला एक बार लिख दो, ए आर एन माइनस 1, तो ए 10 क्या हो जाएगा, ए आर 10 माइनस 1 यानी ए आर 9, डायरेक्ट भी कर सकते थे। समझदार नहीं आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ए की वैल्यू क्या रहे, ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, और 5 का पावर क्या आ रहा है बच्चे 9, तो 5 का पावर 10। यही तक आंसर छोड़ सकते हो, आगे मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करना। समझदार नहीं आ रहा है। दूसरा अब हमें क्या चाहिए रहे, nth टर्म, क्या चाहिए nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 1, ठीक है यार। n की जगह तो n ही लोगे ना, क्योंकि आपको nth टर्म ही बोला है। अच्छा a की जगह क्या है जल्दी बताओ, एक जगह 5 है, r की जगह भी 5 है, और इसका पावर n माइनस 1 है। पूरे बाबा इना चोल बे, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 n माइनस 1 प्लस 1, कटम कटाई हो गया, 5 रेज़ टू पावर n क्या है आंसर। मजा आया नहीं आया। तो बच्चे अगला एग्जांपल, एग्जांपल 5, विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 अप टू n टर्म इज 131072। बच्चे जीपी दिया हुआ है 2832, सो डेफिनेटली आर पता लग गया होगा आप लोगों को। आर 4 है भैया जी, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 128 आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड इसी तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा, कभी ना कभी ये इसको अचीव करेगा 131072 को। पर ध्यान रखना ये nth टर्म का क्वेश्चन है, nth सम का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा हुआ है कि अप टू विच टर्म ऑफ दिस जीपी गिव्स द सम दिस, ऐसा तो नहीं पूछा हुआ है, नहीं। ये बोला हुआ है कि विच टर्म ऑफ दिस जीपी अप टू n टर्म इज 131072। सम नहीं पूछा कि कौन सा टर्म इस जीपी का 131072 होगा। यानी यार कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है an दे दिया भाई, an दे दिया 131072 और बोल दिया कि n निकाल। वो बोल रहा है कि इस जीपी में ये वाला टर्म आएगा ही आएगा, बस कौन सा टर्म ये वाला होगा ये बता दे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है भाई बढ़िया। अच्छा यहां से कुछ चीजें निकाल लो इस जीपी का। ए कितना रहे 2, आर कितना रहे 8/2, 4 आ जाना है। अरे हाँ या ना, तो एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए आर एन माइनस 1, एन दे दिया 131072, बहुत बढ़िया। आर कितना दे दिया है, मतलब ए कितना दिया है 2, आर कितना दिया है 4, एन माइनस 1। अच्छा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड,
और कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 6 जगह 12, 5 दून 10, 5 3 दून 6, कितना आ जाएगा, ठीक है 65536। समझा नहीं आ रहा है, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ भैया जी, यहां है 65536 और यार 4 का पावर n-1। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ना 4 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, 4 के पावर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो एक काम करो, यहां खोपचे में ना 65536 फैक्टराइज कर लेते हैं। खासकर पहले हम शुरू ही 4 से करेंगे क्योंकि हमें 4 के पावर के टर्म में लिखना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, 4 से करेंगे। 4 1 4, तो यहाँ 2 चलेगा 25, 4 6 24, वहां चला गया 15, 4 3 12, यहाँ 3 चला गया 4 8 32, 1 चला गया 4 4 16। समझ आ रहा है ना। अब दोबारा किसे करो, 4 से, 4 4 16, यहाँ 0 लगेगा बीच में क्योंकि 2 टर्म एक जैसे, क्योंकि 16 तो चलो 4 पे चला गया, 3 कम है ना 4 से, तो आप 8 लोगे, 38 लोगे, 2 नंबर एक साथ लोगे तो 0 लगा के करना होता है। तो 38 किस पे आएगा, 9 पे, 36 तो 2 यहां चला गया 24। ओके बिल्कुल ठीक। 4 से करोगे 1 0 2 4, 4 से करोगे 2 5 6। ओके 4 से करोगे 6 4, 4 से करोगे 1 6, 4 से करोगे 4, 4 से करोगे 1। समझा रहा नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 65536 कैन बी रिटन एज 4 रेज टू पावर 8 बच्चे, 4 रेज टू पावर 8 और इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर n-1 है। बच्चे एक रूल है, जब कभी भी बेस अगर सेम होता है ना तो उनके पावर भी क्या होते हैं, इक्वल। देयरफॉर n-1 किसके इक्वल होगा, 8 के, यानी n क्या हो जाएगा 9, यानी 9th टर्म, पहले 3 टर्म दिए, जैसे चौथा टर्म क्या होगा 128, फिर एंड सो ऑन, तो 9वें टर्म तक आ जाएगा 131072। जीपी बहुत मस्त चीज होता है, सीधा मल्टीप्लाई के फैक्टर से बढ़ता है। देयरफॉर nth टर्म ऑफ दिस जीपी इज 131072। ये हमारा का है आंसर। मजा आया ना आया, आ गया।